हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि मार्केट ने एक बार फिर से अपनी बुलिश स्ट्रेंथ को साबित किया है। निफ्टी ने आज जो मूव दिया उसमें निफ्टी ने साफ कर दिया है कि ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है और बाय ऑन डिप का मार्केट अभी भी बना हुआ है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अभी भी एक्टिव है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से समझते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ, चार्ट हमें कल के लिए क्या संकेत दे रहे हैं और कौन से लेवल कल के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर नजर डालते हैं तो निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ आज क्लोजिंग दी है। अब डेली टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप के मूड में है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी के अगले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा 25,800 का और उसके बाद 26,000 का। अगर इसको हमने ब्रेकआउट किया तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बचता है, जो कि मार्केट के पास अगला मोटिव बचेगा, वो है हमारा ऑल टाइम हाई जिसका लेवल है 26,280 के आसपास। तो इन डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने सपोर्ट जोन की। तो फिलहाल के लिए अगर आप सपोर्ट देखें तो यह जो रेंज है जहां पे हमने कुछ दिन ट्रेड करने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया था, नीचे आते समय यही रेंज का ये अपर लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और यह सपोर्ट रहेगा हमारे पास 25,320 से लेकर 25,350 के बीच का। क्योंकि यहीं पे मार्केट ने ट्रेड किया, 3 से 4 दिन यहाँ पर हम रुके और उसके बाद एक शार्प अप मूव हमें यहाँ से देखने के लिए मिला है। तो अब अगर मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक लेता है तो इस लेवल पर जब मार्केट आएगा, बायर यहाँ से इस लेवल को डिफेंड करने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए यह लेवल एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। अगर फाइनल सपोर्ट की हम बात करते हैं तो फाइनल सपोर्ट हमारे पास रहेगा इस राउंड नंबर का, जिसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बोलते हैं, और वो है हमारे पास 25,000 का। अगर इसके नीचे हम जाना स्टार्ट किए तो फिर दोबारा से हमारा ये जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ जाएगा और फिर मार्केट दोबारा से सेलर के कंट्रोल में जाता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। अब हम इसको कर लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपनी एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने ये एक रेजिस्टेंस एरिया डिस्कस किया था और एनालिसिस वीडियो में यह मैंने आपसे बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करता है और इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ से एक शार्प अप मूव हमें मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए, जैसे ही हमने इस 25,520 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक किया, आपको कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल ऐसी देखने के लिए नहीं मिलेगी जिसमें हमने अपने पिछली कैंडल के नीचे जाकर क्लोज किया है। जैसे ही हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, सीधा हम कहां पर पहुंचे, अपने फाइनल रेजिस्टेंस के पास, जो कि था हमारे पास 25,600 का। तो दोस्तों, यही रहती है एनालिसिस की पावर। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप वीडियो को आगे निकाल कर स्किप कर देखेंगे तो हो सकता है कोई इंपोर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए और अगले दिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर पाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए अब आज के चार्ट के व्याप पर कल के लिए एनालिसिस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर निफ्टी में आज के हाई की हम बात करते हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 25,630 का और लो का जो लेवल है हमारा वो है हमारे पास 25,370 का। यानी आज के दिन में हमने लगभग 260 पॉइंट का मूवमेंट किया है और निफ्टी में 260 पॉइंट का एक दिन का मूवमेंट अच्छा मूवमेंट माना जाता है। अब अगर हम आज के लो से टॉप तक के लिए फिब टूल का यूज करते हैं तो हमारा जो सबसे इंपोर्टेंट जोन रहता है 0.618 का एरिया, वह आ रहा है हमारे पास 25,480 का लेवल। तो दोस्तों, जब तक यह जो लेवल है 25,480, जब तक यह डाउन साइड में ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक मैं पर्सनली मार्केट में सेलिंग की ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसका मतलब साफ है कि अभी मार्केट में जो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है वही सबसे सही अप्रोच रहेगी। क्योंकि आप देखिए, यहीं से मार्केट में हमने एक बार रिवर्सल लिया या हम बोल सकते हैं थोड़ा सा पॉज लिया और जब इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया, आप देखिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए हम ऊपर की साइड में निकल गए। तो यह लेवल हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो आज हमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। चार्ट पर हमें साफ दिख रहा है कि निफ्टी अब एक हायर लो और हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड में चल रहा है, जो कि अप ट्रेंड का एक क्लासिकल सिग्नल है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम इस हाई को ब्रेक करते हैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ
या यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की साइड में, तो हमें अगला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 25,680 के पास। दोस्तों यह जो रेजिस्टेंस है यह हमारे पास गैप जोन का भी रेजिस्टेंस है। तो आप लोग जानते हैं कि जो भी गैप ऑर्डर रहते हैं वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पर जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर आकर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में देखने के लिए मिले या यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज आपको देखने के लिए मिले। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे थोड़ा सा वेट करके देखिएगा कि मार्केट का प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। क्या हम यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए ऊपर चल रहे हैं या मार्केट में यहाँ से एक एम पैटर्न बनाने की तैयारी हो रही है। अगर हम इसको ब्रेकआउट कर पाते हैं सक्सेसफुली और इसके पास कुछ देर ट्रेड करते हैं और फिर इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर आप देखोगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा है वो हमें मिलेगा 25,730 का। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कल के लिए फाइनल रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, वो रहेगा 25,800 का। यह तीन रेजिस्टेंस हमें कल निफ्टी में अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपने सपोर्ट जोन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, डाउन साइड में हमारे पास जो सबसे पहला सपोर्ट है वो है हमारा इस एरिया का, जो कि हमारे पास 25,480 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर है या इस रेंज के बीच में है तब तक मार्केट में सेलिंग को अवॉइड करना ही बेटर डिसीजन रहेगा। अगर हम कल के दिन इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा इस एरिया का, जो कि है 25,430 का। उसके बाद अगला सपोर्ट हमारे पास आज के दिन का लो, जो कि है हमारा 25,380 का। और उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस स्विंग लो का, और यह लो है हमारे पास 25,320 के आसपास। तो यह तीन सपोर्ट आपको निफ्टी में कल डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर की। तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी जो बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। तो ये जो एरिया है जहां से हमने आज एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, ये पूरे एरिया में अगर कहीं मार्केट आपको सपोर्ट फाइंड करते हुए दिखता है या किसी सपोर्ट के पास जाकर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, जिसको कई लोग डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, तो वहां से मार्केट में आपको दोबारा से बाइंग इनिशिएट होती हुई दिख सकती है। और हो सकता है बायर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर दोबारा से मार्केट को ऊपर उठाकर ले जाने की कोशिश करें, जिसमें पहले आपको आज की क्लोजिंग और फिर आज के हाई तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम इसी रेंज में कहीं ओपन होते हैं और नीचे आना स्टार्ट करते हैं, तो इस रेंज में मैं आपको बेसिकली जो समझाना चाहता हूं वो यह समझाना चाहता हूं कि ये जो पूरा रेंज है ये हमारे पास पुल बैक रेंज है। यहाँ पर अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। और ये जो पुल बैक सेटअप रहते हैं, यह सेटअप काफी प्रॉफिटेबल रहते हैं क्योंकि इनमें स्टॉप लॉसेस छोटे बनते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जब सपोर्ट के पास कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है या डबल बॉटम पैटर्न बनता है या कोई भी बाइंग का पैटर्न बनता है अगर सपोर्ट के पास, तो दोस्तों यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज के एक स्ट्रॉन्ग मूव को देखकर मार्केट ने हमें क्लियर सिग्नल दे दिया है कि मार्केट अभी बायर्स के कंट्रोल में आ गया है। अब हमें ध्यान यह रखना है कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि 25,480 का, तो यहाँ पर हर डे पे एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यह लेवल टूटता है डाउन साइड में तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड बट स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड मत कीजिएगा। दोस्तों अगर यह एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कल आपका व्यू क्या रहेगा। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर दिन ऐसा ही शार्प एनालिसिस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।